एक बार एक राजा जिसका मंत्री बहुत ही धार्मिक और उच्च विचारों का था। राजा जब भी किसी दुविधा में फंसता तो वो उसको एक बात जरूर कहता था कि ऊपर वाले पे भरोसा रखें, अगर अच्छा वक्त नहीं रहा है तो बुरा भी नहीं रहेगा। मंत्री बहुत सकारात्मक विचारों वाला होता है और यह बात पूरे राज्य में फैली होती है। तो जो भी समस्या होती थी किसी भी इंसान की, किसी भी आम की, वह बहुत सहज तरीके से उसका निवारण कर लेता था। राजा को ये सारी खबर मिलती थी कि वह, उसका मंत्री बहुत ही गुणी है और वो भगवान पे और समय के ऊपर बहुत जोर देता है। राजा के मन में एक शैतानी सूझती है कि क्यों ना मंत्री की परीक्षा ली जाए, और वो अपने संतरियों को बोलता है कि जाके मंत्री के घर में बोल दो कि कल शाम को उसको फांसी की सजा होने वाली है। संतरी हैरान रह जाते हैं, राजा क्या बोल रहा है, पर क्योंकि ये टॉप सीक्रेट था तो वो उनके साथ शेयर नहीं कर सकता था। तो मंत्री को ये संदेश देने के लिए संतरी निकल पड़ते हैं। उसे घर के पास पहुंचते देखते क्या है कि घर बहुत सजा हुआ है, लोग बहुत खुश हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक तरह से पार्टी हो रही है वहां। और बहुत ही संकोच के साथ वो मंत्री के घर में प्रवेश करते हैं। मंत्री से जब मिलते हैं तो मंत्री बड़े खुशी से, हर्ष से उनको गले लगाता है कि आप मेरे घर आए, मुझे बहुत खुशी है। पर संतरी थोड़ा पीछे हटते हुए उसको वो सारी बात बताते हैं जो राजा ने कहा होता है मंत्री को बताने के लिए। जैसे ही ये बात सब लोगों में फैलती है तो वहां एकदम सन्नाटा छा जाता है। मंत्री भी थोड़ा घबरा जाता है, पर उसके तुरंत बाद वो बोलता है कि मैं राजा जी का और भगवान का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे कम से कम शाम को 6 बजे तक का समय दिया है। कम से कम मैं 6 बजे तक तो अपने इन साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ खुशी मना सकता हूं। और वो सभी को कहता है कि अभी हम 6 बजे के बारे में नहीं सोचेंगे, अभी हम इस पल के बारे में सोचेंगे जो हमारे पास है। 6 बजे मेरे को फांसी दी जानी है, इसको सोच के मैं अभी जो मेरे पास वक्त है उसको खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। वो फिर से इसी बात को रिपीट करता है, दोहराता है, और सभी लोग बेमन से उसकी बात मानकर फिर से खुशी, नाच गाना करने लगते हैं। संतरी ये सब देखकर हैरान होते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, जिसको शाम को 6 बजे सरेआम फांसी देने का राजा का फरमान आ गया है, वो कैसे खुश रह सकता है। तुरंत दौड़ते हैं और राजा के पास पहुंचते हैं और राजा को सारी कहानी बताते हैं कि आपने जिसको फांसी देने का फरमान जारी किया है वो इस वक्त खुशी बांट रहा है। तो राजा भी बिना देर किए मंत्री के घर पहुंच जाता है। मंत्री को खुश देखकर उसकी आंखों में पानी आ जाता है और वो उसको गले लगा लेता है और कहता है कि तुम जैसे व्यक्ति को इस धरती पर रहने का पूरा हक है, जो इतना पॉजिटिव है, सकारात्मक है, जो लोगों के लिए खुशियां बिखेर रहा है। किसी ने सही कहा है कि जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मुझे चुप रहना पसंद है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होगा। ये समस्याएं तो जीवन का दूसरा पहलू है। अगर हम समस्याओं के लिए ही या समस्याओं के बारे में सोच के रोते रहेंगे तो जो हमारे खुशी के पल हैं वो कहीं हमसे छूट जाएंगे। हर समस्या का हल है और हर समस्या को सॉल्व होने में समय भी लगता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।